बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स सर्वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चन के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जरिए चलते हैं। द फॉलोइंग डाटा शोज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर दैट वाज ट्रैवल्ड बाय मिस्टर उस्मान इन लास्ट 21 डेज़। उस्मान ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको किलोमीटर में दिया गया है। यहाँ पे इतने इतने किलोमीटर उसने लास्ट 21 डेज़ में ट्रैवल किया। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 5 क्लासेस ऑफ इनइक्वल साइज़। हमें 5 क्लासेस का फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ करना है, तो आइए ड्रॉ करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले तो साइज़ ऑफ क्लास मालूम होना चाहिए। तो साइज़ ऑफ क्लास को फाइंड करने के लिए हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो इस डाटा में देखते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू कहलाएगी। तो इस डाटा में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है 99। उसके बाद सेकंड जो क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है वो है लोएस्ट वैल्यू। तो इस सारे डाटा में जो सबसे कम छोटी से छोटी वैल्यू है वो है हमारे पास 32। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ़ क्लासेस जो उसने हमें दी हुई हैं उसके मुताबिक हमें आगे साइज़ ऑफ क्लास जो है वो फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल जो उसने दिया है उसको लिख लेते हैं, और वो उसने हमें कहा है कि आपने कितने क्लासेस का इंटरवल रखना है, 5 क्लासेस। ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। और हमें साइज़ ऑफ क्लास फाइंड करना है, तो साइज़ ऑफ क्लास का फार्मूला अप्लाई करते हुए साइज़ ऑफ क्लास जो है उसको फाइंड कर लेंगे। तो साइज़ ऑफ क्लास फाइंड करने का फार्मूला है ग्रेटेस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को सेपरेट किया जाता है और डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल से, और वो है 5। ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू है 99, उससे हमें सेपरेट करना है लोएस्ट वैल्यू जो कि 32 है, और इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल से, और वो है 5। अब 99 से हम 32 सेपरेट कर देंगे। 99 माइनस 32, 9 से 2 सेपरेट करेंगे तो 7 आ जाएगा, 9 से 3 सेपरेट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 67/5। अब हमें 67 को 5 पे डिवाइड कर लेना है। 67 डिवाइडेड बाय 5 के टेबल को रीड करेंगे, 6 आए तो 5 1 टाइम 5, 6 से 5 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इस 7 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास 17 हो गए, तो 5 3 टाइम 15। ठीक है। क्योंकि 5 4 टाइम 20 17 से ग्रेटर हो जाना था, लिहाजा 5 3 टाइम 15। 7 से 5 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 जो है 5 से लेस देन हो गया, लिहाजा हम यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 5 के टेबल को रीड करेंगे, 20 आए तो 5 4 टाइम 20। तो यूँ अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो साइज़ ऑफ क्लास आ रहा है वो 13 आ रहा है। ठीक है। तो अब हमें साइज़ ऑफ क्लास 13 लेते हुए फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम इस सारे डाटा को अरेंज कर लेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स को लगाते हुए आसानी हो सके। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, लोएस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे। तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू है यहाँ पे वो है हमारे पास 32, और 32 है एक हमारे पास, और 32 है 2 हमारे पास। 2 टाइम 32 है, तो इसको लिख देंगे। 32 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है इस डाटा में 32 से आगे, ठीक है, वो है हमारे पास 38। 38 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे डाटा में वो है 44। 44 के बाद जो नेक्स्ट है हमारे डाटा में 44 से ग्रेटर वैल्यू वो है 53। 53 से नेक्स्ट वैल्यू हमारे डाटा में मौजूद है 58, उसे लिख लेंगे। 58 के बाद डाटा में जो वैल्यू है 58 से ग्रेटर वो है 59। 59 के बाद डाटा में वैल्यू मौजूद है 60। ठीक है। 60 के बाद जो 60 से ग्रेटर वैल्यू है वो है 61। 61 के आगे नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा में वैल्यू है वो है 62। 62 के बाद हमारे डाटा में 60 की रेंज में नेक्स्ट वैल्यू है 69। 69 के बाद जो डाटा में वैल्यू मौजूद है वो है 70, और 70 के बाद हमारे डाटा में वैल्यू है 71। 71 के बाद हमारे पास 70 में नेक्स्ट जो वैल्यू मौजूद है वो है 74, और 74 के बाद हमारे पास 76 है, नेक्स्ट है 77, और 77 के बाद हमारे पास है 80,
और 80 के बाद हमारे पास डाटा में वैल्यू है 82, उसे लिख लेंगे। 82 के बाद हमारे पास 85 है जो 82 से ग्रेटर है, और 85 से नेक्स्ट है हमारे पास 92, उसे लिख लेंगे। और 92 के बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है डाटा में ग्रेटर, वो है 99। तो यूँ हमने इस सारे डाटा को अरेंज कर लिया। काउंट करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो 21 है हमारी इस डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, इनको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यूँ हमने सारे की सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें लिख लिया है। अब हम फ्रीक्वेंसी के टेबल की तरफ चलते हैं। तो पहला क्लास इंटरवल हमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू है उसको मद्देनज़र रखते हुए लेना है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 32, और जो हमारे पास साइज़ ऑफ क्लास आया है वो है 13। तो हमें इस 32 में 13 जो क्लास इंटरवल हमने रखा है, क्लास इंटरवल फाइंड किया है, उसको इसमें हमने ऐड कर लेना है। सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें हम साइज़ ऑफ क्लास जो है उसको ऐड करेंगे। 3 + 2 5 और 3 + 1 4। तो इट मीन्स कि हमारा जो पहला क्लास इंटरवल है वो आ जाएगा 32 से 45। अब हमें नेक्स्ट क्लास इंटरवल, चूँकि टोटल हमें 5 क्लासेस यहाँ पे लिखनी है, तो हमें इस वैल्यूज़ के अंदर नेक्स्ट नंबर को ऐड कर लेना है। 45 में हम 1 ऐड करेंगे, 46। अब इस 46 में हमें ये जो हमारे पास साइज़ ऑफ क्लास है उसको ऐड करके नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेना है, और वो है 13। तो हम 46 में 13 ऐड करेंगे। 6 + 3 9 और 4 + 1 5। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 59। उसके बाद नेक्स्ट हमें इस 9 में 1 ऐड करना है, तो आ जाएगा 60। अब हमें इस 60 में नेक्स्ट 13 ऐड करने हैं, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट लिख लेना है। तो 60 में हम 13 ऐड कर लेंगे। 0 + 3 3 आ जाएगा, और 6 + 1 7 आ जाएगा। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 73। उसके बाद नेक्स्ट के लिए हम 73 में 1 ऐड करेंगे तो 74 आ जाएगा। और अब हमें 74 में 13 ऐड करके नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लिख लेना है। 4 + 3 7 और 7 + 1 8। तो क्या आ जाएगा 87। और नेक्स्ट हमें जो लास्ट अपना क्लास इंटरवल लेना है वो 88 से हमें लेना है। 88 में 13 ऐड करके, ठीक है। तो 8 + 3 11 हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। और 8 + 1 9, और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 8 और 9, 9 और 1 10। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 101। अब हमें इन क्लास इंटरवल की मदद से चेक करना है कि हमारे पास 32 से 45 के बिटवीन में डाटा में कितनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उसके मुताबिक हमें टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी जो है वो लगा लेनी है। तो 32 से 45 के बिटवीन में हमारे पास ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये आ रही हैं 1 2 3 एंड 4। ये 53 45 से ग्रेटर हो जाता है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, लिहाजा हम यहाँ तक जो है वो इन वैल्यूज़ को काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो टेलीमार्क हम 4 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, और फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा 4। नेक्स्ट हमें है 46 से 59 के बिटवीन में देखना है। तो 46 से 59 के बिटवीन में हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं 1 2 एंड 3। तो इसके लिए हम टेलीमार्क 3 से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी में भी 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमें 60 से 73 के बिटवीन में डाटा में वैल्यूज़ देखनी है, कितनी है 60 से लेके 73 तक जो है वो हमारे पास यहाँ तक बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट 74 आ जाएगा, हम यहाँ तक इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम इसको 6 टेलीमार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 और 1 6 है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी में भी क्या आ जाएगा 6। अब हमें 74 से 87 के बिटवीन में देखना है। 74 से 87 के बिटवीन में हमारे पास यहाँ तक वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें 6 टेलीमार्क से इसे रिप्रेजेंट कर लेना है। इसके बिटवीन में हमारे पास डाटा में 6 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 है। जब हमने 5 वाला टेलीमार्क यूज़ करना है तो 4 के बाद हमने इसके ऊपर क्रॉस करते हुए 5th वाला टेलीमार्क से रिप्रेजेंट करना है, और नेक्स्ट हमारे पास ये 6। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी भी क्या आ गई 6 है।
अब हमें 88 से 101 के बिटवीन में देखना है, तो वो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क जो है टेलीमार्क 2 और फ्रीक्वेंसी में 2 से लिख लेंगे, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये 21 हमारी कंप्लीट हैं। 4 + 3 7, 7 और 6 है, ठीक है 12, और 4 + 3 7 और ये हमारे पास 2, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को 6 और 6 12, 4 + 3 7 और ये हमारे पास 2, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। 2 और 7 9, 9 और 2 11, तो 1 आ जाएगा, 1 कैरी और 1 और 1 2। तो यूँ हमारे पास जो है ये कंप्लीट है हमारे पास 21।